महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले शरद पवार को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस हरियाणा हार के सदमे में है। उद्धव सीएम के चेहरे का ऐलान न करने से परेशान है और शरद पवार अपनी पार्टी में उपजी बगावत से जूझ रहे हैं। दरअसल शरद पवार के कुछ फैसलों का उनकी पार्टी के कद्दावर नेताओं ने खुलकर विरोध शुरू कर दिया है और उन्हें चेतावनी दे दी है कि फैसला बदलो, नहीं तो पूरे प्रदेश में बगावत का बिगुल फूंक दिया जाएगा। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के नेता हर्षवर्धन पाटिल बीजेपी छोड़कर शरद पवार वाली एनसीपी में शामिल हो गए हैं। इससे इंदापुर तालुका में शरद पवार गुट की ताकत तो बढ़ी, लेकिन वहां के राजनीतिक समीकरण बदल गए। हर्षवर्धन पाटिल को पवार ने ले तो लिया, लेकिन अब वे गले की हड्डी बन गए हैं। पाटिल की एंट्री से शरद पवार गुट के नेता और पदाधिकारियों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इन नेताओं ने परिवर्तन मेला आयोजित कर सीधे तौर पर शरद पवार और सुप्रिया सुले को चेतावनी दी है कि आप निर्णय बदल दीजिए, अगर नहीं तो विद्रोह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। शरद पवार गुट के नेता ने चेतावनी दी है कि यह दंगा पूरे महाराष्ट्र में भड़केगा। इसलिए कहा जा रहा है कि इंदापुर तालुका में शरद पवार गुट मुश्किल में फंस गया है। दरअसल शरद पवार गुट के नेता अप्पा साहेब जगदाले इस फैसले से नाराज है। उन्होंने पाटिल के एंट्री का पहले ही कड़ा विरोध किया था। उन्होंने न केवल विरोध प्रदर्शन कर अपनी बात रखी, बल्कि सीधे परिवर्तन रैली निकालने की चेतावनी भी दी। उन्होंने भरे मंच से कहा, लोग हमें बताना चाहते हैं कि क्या करना है। कल का चुनाव इंदापुर के परिवर्तन के बारे में है। आपके समर्थन की जरूरत है। शरद पवार और सुप्रिया ताई से अनुरोध, अगर उन्हें इस जनता से प्यार है तो उन्हें अपना फैसला बदलना होगा। इंदापुर का विद्रोह किफायती नहीं है। ये उन्माद महाराष्ट्र में फैलने वाला है। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय गलत होता है। निर्णय होने ही वाला है, लेकिन जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं होना चाहिए। अभी ये मामला थमा ही नहीं था कि अमरावती जिले ने भी शरद पवार को दूसरी बुरी खबर दे दी। जिला अध्यक्ष प्रदीप राउत के इस्तीफे के बाद पदाधिकारियों ने यहां बगावत कर दी है। अमरावती जिला अध्यक्ष प्रदीप राउत के पास अमरावती और वर्धा लोकसभा क्षेत्र की बड़ी जिम्मेदारी थी। दोनों जगह महाविकास आघाड़ी के सांसद चुनकर आए हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें जिला अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था और क्षेत्रीय संगठन सचिव की नई जिम्मेदारी दी गई थी। प्रदीप राउत ने इस बात पर नाराजगी जताई कि मुझे विश्वास में लिए बिना ही जिला अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। एबीपी माझा की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदीप राउत ने यह भी आरोप लगाया, मुझे जिला अध्यक्ष पद से हटाने का जो फैसला लिया गया उसके लिए पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष सुनील वराहाड़े, विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष शरद तसरे और प्रकाश बोंडे जिम्मेदार थे। हमें बिना कोई कारण बताएं या चर्चा किए निकाल दिया गया। क्योंकि ये हमारी पार्टी की निष्ठा और काम का अपमान है, इसलिए हम प्रदेश संगठन सचिव के पद से इस्तीफा दे रहे हैं। प्रदीप राउत के साथ ही एनसीपी के जिला अध्यक्ष किशोर बर्डे, सामाजिक न्याय विभाग के सुनील कीर्तनकर और अन्य लगभग 100 नेताओं ने भी इस्तीफा दे दिया है। अब देखना होगा कि इस बगावत के बिगुल को शरद पवार कैसे कंट्रोल करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।